अस्सलाम वालेकुम ऐं गुड मॉर्निंग। तव्हां सभिनी खे जेकी बि धरती वासी आहिनि, धरती धणी आहिनि, उन्हनि खे जेको आहे सुबुह जो सलाम क़बूल पवे। अॼु सूमर जो ॾींहुं आहे, हफ़्ते जो पहिरियों ॾींहुं आहे। हफ़्ते जो पहिरियों ॾींहुं सुठो हूंदो आहे या थोरो सुस्तु हूंदो आहे? मुंहिंजे ख़्याल में सुस्तु हूंदो। मूंखे त सभिनी खां वधीक जेकॾहिं को ॾींहुं एॾो घणो पसंदि न आहे, बुरो लॻंदो आहे इहो न चवंदसि, पर एॾो घणो पसंदि न आहे उहो सूमर जो ॾींहुं आहे। छाकाणि ॿ ॾींहं मोकल जा गुज़ारे असांखे विसरी वेंदो आहे त किथे कम ते बि वञिणो आहे, असांखे को कमु बि करिणो आहे। दुनिया में ॿिया बि वहिंवार आहिनि, रुगो सुम्हण खां सवाइ, रुगो आराम करण खां सवाइ। पर जॾहिं इहे ॿ ॾींहं तव्हांखे जेकी मोकल जा मिलनि था, उनमें बि तव्हांखे रुगो कमु करिणो पइजी वञे, तव्हांखे अहिड़ी ड्यूटीज़ ॾियणियूं पइजी वञनि जेकी ओचिते तव्हांजी फैमिली में कहिड़ा मसइला अची वेंदा आहिनि। मिसाल तौरु तव्हांखे उहे ॿ ॾींहं अस्पताल में जागी जागी गुज़ारणा पइजी वञनि, या तव्हांखे जेको आहे सो को ॿियो मसइलो अची वञे, कंहिं दोस्त कंहिं संगत वारनि जो बि मसइलो हूंदो आहे, त पोइ या माण्हू ट्रिप ते हलियो वेंदो आहे, पोइ तव्हांजी सॼी राति सफ़र में जेका गुज़रंदी आहे तॾहिं बि तव्हां जागंदे गुज़ारींदा आहियो। उन ॾींहुं तव्हांखे सूमर वारो ॾींहुं एॾो घणो सुठो न लॻंदो आहे। ख़ैर, बहरहाल इहे त पंहिंजी ॻाल्हियूं आहिनि जेकी हलंदियूं रहंदियूं आहिनि। सभिनी खां पहिरियों तव्हांखे इहो ॿुधाईंदी हलां त ॿ ॾींहं अॻे हिकिड़ी ख़बर मुंहिंजी नज़रनि मां गुज़री। हिकिड़ी ख़बर मुंहिंजी नज़र मां इहा गुज़री आहे त जेका कोरंगी खां शाह फैसल ॾे जेका ब्रिज ईंदी आहे, जंहिंखे कोरंगी शाह फैसल ब्रिज चयो वेंदो आहे, उते बाक़ाइदा गॾियल तौर ते 15 ॼणनि खोड़ ट्रैफ़िक खे बीहारे हथियारनि जे ज़ोर ते, ऐं ॾाढी तसल्ली सां माना उन्हनि खे परवाह न हुई, छाकाणि उन ते कैमराज़ न आहिनि लॻल, ऐं उन्हनि रॉबरी कई आहे। उते खोड़ जेकी माण्हू आहिनि, जेकी वेंदड़ स्टूडेंट्स बि हुया, उन्हनि खां बि शयूं फुरियूं वयूं, जंहिंमें मोबाइल्स हुया या उन्हनि में जेकी बि शयूं मौजूदु हुयूं। मिसाल तौरु वॉचिस पातल हुयूं, अॼुकल्ह 12 वटि स्मार्ट वॉचिस हूंदियूं आहिनि, उहो फुरियूं वयूं, पैसा फुरिया विया। त इहो हिकिड़ी अलार्मिंग सिचुएशन आहे। विच में जेको आहे पाण सी पैक वारे रोड खे हरू भरू ॻाल्हायूं पिया त हुतां गुज़रणु हाणे मुहाल थी वियो आहे, छाकाणि हुते जेको आहे सो धाड़ेल था अची वञनि ऐं वारदातूं थियनि थियूं। त जॾहिं शहरनि में, ॻोठनि में त हलो डिॼंदा आहियूं, अहिड़ा इलाइक़ा आहिनि कचे जा जितां गुज़रंदे पाण खे डिॼ लॻंदो आहे, पर शहर में ॾींहुं ॾिठे जो माना बाक़ाइदा हिकिड़ो मुनज़िम तरीक़े सां 15-16 ॼणा अची करे कंहिंखे फुरनि था, ऐं ॾाढो आसानी सां। त इहो असांखे कहिड़े पासे वठी वञी रहिया आहिनि? माना असां घरनि मां निकिरणु छॾे ॾियूं, असां सुठा फ़ोन रखणु छॾे ॾियूं, ऐं ख़बर आई त तव्हां लिकाए बि नथा सघो। मसइलो तव्हांजी जान जो आहे, ऐं जॾहिं तव्हांजे अॻियां को ॿियो माण्हू हथियार खणी बीहंदो आहे त तव्हां वटि जेका बि शइ हूंदी आहे, तव्हांखे उते ज़िद बहस न करणी आहे, छाकाणि खोड़ अहिड़ा वाक़िया हिन शहर में थी चुका आहिनि त तव्हां जॾहिं मुज़ाहिमत कई आहे, तव्हां उन्हनि खे का शइ न ॾिनी आहे, त तव्हांखे या त ज़िंदगी भर जी माज़ूरी मिली वई आहे। मुंहिंजी नज़रनि मां अहिड़ा केस बि गुज़रिया आहिनि त उन्हनि फायर कयो आहे उन ते, ऐं स्पाइनल कॉर्ड्स डैमेजिस थियूं आहिनि। चङा भला छोकिरा जेकी पंहिंजे घर जा सम्झो कफ़ील हुया, कफ़ालत कंदड़ हुया, उहे जेके आहिनि उन्हनि जी सॼी उमिरि जेके आहिनि सो माना उमिरि सॼी त न, जेको माण्हू बेड ते हलियो वेंदो आहे उहो मुश्किल सां वीचारो 4 साल 5 साल सर्वाइव करे सघंदो आहे, छाकाणि जॾहिं तव्हां बेड ते ईंदा आहियो त तव्हांखे मुख़्तलिफ़ अहिड़ा प्रॉब्लम्स थी वेंदा आहिनि। तव्हांजी बॉडी छाकाणि हलंदी न आहे, तव्हां एक्सरसाइज़ में न हूंदा आहियो त तव्हांजी किडनीज़ हली वेंदियूं आहिनि, या तव्हांखे बेड सोल हिकिड़ी अहिड़ी प्रॉब्लम आहे जेका उन्हनि पेशेंट्स खे थी वेंदी आहे, ऐं उहो इन्फेक्शन उन्हनि जी सॼी जिस्म में फैलिजी वेंदो आहे, ऐं उहो वीचारा जेको आहे सो पंहिंजी ज़िंदगी नेठि पंहिंजी ज़िंदगी जेको आहे सो ॾेई हिन दुनिया मां हलिया वेंदा आहिनि। त ॻाल्हि इहा आहे त इहे जेकी सरगर्मियूं वधी रहियूं आहिनि, इहे वारदातूं, सरगर्मियूं त न चइबियूं, इहे जेकी वारदातूं वधी रहियूं आहिनि, इन्हनि खे कीअं कंट्रोल कबो? इहो जेकी इदारा आहिनि जेकी असांजो प्रोग्राम ॾिसनि या को उन्हनि ताईं वस वारा जेको बि रखनि था, बहरहाल हाणे इहो हिकिड़ी वॾी माना ख़बर अहिड़ी आहे जो मां चयुमि मां तव्हांखे जेको आहे ॿुधाईंदी हलां, तव्हांखे मोहतात कंदी हलां त घरां जॾहिं निकिरो त कोशिशि कयो त जेकी स्मार्ट फ़ोन तव्हां अहिड़ियूं वठी रखियूं आहिनि जेकी जंहिंमें सिम बि न हलंदी आहे, त हर भरू हुनखे पाण सां गॾु कैरी करण जी ज़रूरत न आहे। अहिड़ी क़ीमती शयूं पंहिंजे घरनि में रखो, सादियूं वॉचूं पायो, घटि पैसा पाण सां गॾु खणो, ऐं हल्कियूं सादियूं मोबाइलियूं जेकॾहिं उन में गुज़ारो थी सघे, पोइ माण्हू घर जॾहिं पहुचे त पोइ पंहिंजी सुठी फ़ोन इस्तेमालु करे ऐं उनजो जेको आहे सो फ़ाइदो वठे। छाकाणि वधीक ज़रूरी इहो आहे त तव्हां घरां जॾहिं निकिरो था त तव्हांखे राब्ते में रहणो आहे।
घर वारनि सां या उन्हनि माण्हुनि सां जिन ॾे तव्हां वञी रहिया आहियो त राब्तो ज़रूरी आहे, त राब्तो नंढी हल्की फ़ोन ते बि रखी सघिजे थो। त इहो अॼुकल्ह जेकॾहिं इहा आहे जेसि ताईं हिन ते कंट्रोल कजे या अहिड़ी वारदातूं वधनि न, ज़ारा जेकॾहिं जेकी माण्हू हीअ सोच रखी करे रोडनि ते निकिरनि था त उन्हनि खे एॾी क़ीमती मोबाइलूं ॿियनि जूं फुरड़ियूं आहिनि जेकॾहिं न मिलंदियूं त कुझु अरसे खां पोइ उहो बि मायूस थी करे के ॿिए धंधे ते ध्यानु ॾींदा। हलो ख़ैर, इहा ॻाल्हि त थी वई। ॿी ॻाल्हि इहा त अॼुकल्ह जेको एस्थेटिक क्लिनिक्स आहिनि या असांजी जेकी छोकिरियूं आहिनि उन्हनि खे इलाही अहिड़ा प्रॉब्लम्स थी विया आहिनि जेकी वो वञी करे उते ट्रीटमेंट कराइनि थियूं, ऐं जंहिंमें लैशिस जो बि जेको एक्सटेंशन्स लॻायूं वेंदियूं आहिनि उनखे वठी करे मुख़्तलिफ़ अखियुनि जा प्रॉब्लम्स थी रहिया आहिनि। इन्हनि ते बि पाण ॻाल्हाईंदासीं, पाण सां जेके गेस्ट मौजूदु आहिनि उन्हनि सां पाण इन्हनि टॉपिक्स ते ॻाल्हाईंदासीं। त पोइ छा कयूं, प्रोग्राम शुरू कयूं। बाक़ाइदे जेका पंहिंजी सुबुह वारी रिहाण हूंदी आहे उनखे बाक़ाइदे शुरू कयूं था, महिमाननि जो तव्हां सां तारुफ़ करायूं था ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो के कम जी ॻाल्हियूं बि कंदासीं। अॼु जेकी महिमान पाण सां गॾु आहिनि उन्हनि जो तव्हां सां तारुफ़ करायो। मुंहिंजो पनो हेठि किरी पियो, इहो खणी वठिजे। अच्छा, जेको आहे सो असां सां गॾु जेको आहे सो सारा सुबुह जो टाइम असां औरतुनि जो टाइम हूंदो आहे त असांजी कोशिशि हूंदी आहे त असां जेकी असांजी भेणूं प्रोग्राम ॾिसी रहियूं आहिनि उहो बि भरपूर फ़ाइदो खणनि ऐं असां जेकी हिते स्टूडियो में मौजूदु आहियूं असां बि हुन काराइते नमूने हुन टाइम खे सुहिणे नमूने तव्हांजे साम्हूं पेश करे सघूं। त असां सां गॾु जेका महिमान आहे अधी अॻु में उन्हनि जो तारुफ़ करायां थी, उहो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी फोकल पर्सन बि आहिनि ऐं जेको डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में लेडीज़ विंग जी जेके वाइस प्रेसिडेंट बि आहिनि ऐं जेको आहे सो पंहिंजो बिज़नेस बि करे रहियूं आहिनि उज़मा ट्रेड डिज़ाइनर जे तौर ते, ऐं उहो हर्बलिस्ट बि आहिनि ऐं फैशन डिज़ाइनर बि आहिनि। त मतिलबु औरतूं जेकॾहिं चाहिनि त केतिरा मतिलबु मल्टी टास्क जेको उन्हनि खे चयो वेंदो आहे त उहो केतिरा अहिड़ा कम आहिनि जेकी करे सघनि थियूं। रुगो हिकिड़े कम ते न भाइणु घुरिजे, मुख़्तलिफ़ डायरेक्शन्स में तव्हांखे कमु करणु घुरिजे। त सैयदा उज़मा कामरान साहब पाण सां गॾु मौजूदु आहिनि, उन्हनि खे वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम उज़मा। वालेकुम सलाम। सुबह बख़ैर आपको और वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, ॿियो जेको असां सोचियोसीं त अॼु तव्हांजी मॉर्निंग खे वधीक सुरीलो करे छॾियूं ऐं जेकॾहिं मॉर्निंग उहो ई मंडे जो ॾींहुं बोर हूंदो आहे, दिलि ई न ठही रही हूंदी आहे हंधि मां निकिरण जी या काॾे वञण जी, त हुन वक़्तु थोरो जेकॾहिं जोश ॾियारण जे लाइ म्यूज़िक अची वञे त अञा सुठी ॻाल्हि हूंदी आहे। त पाण सां गॾु जेको आहे सो रागी मौजूदु आहिनि, उन्हनि जो तव्हां सां तारुफ़ करायां। दिलशेर चांडियो पाण सां गॾु मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम साईं, तव्हांखे वेलकम कयूं था पंहिंजे प्रोग्राम में। मुंहिंजो नालो गुलशेर चांडियो आहे। अच्छा अच्छा, जी जी, अल्लाह ताला ख़ुशि कंदो, वॾी महिरबानी। हलो ठीकु आहे, सुठी ॻाल्हि आहे। गुलशेर चांडियो साहब तव्हांखे वेलकम कयूं था। ॿियो पाण सां गॾु परवेज़ चांडियो आहिनि, उहो बि जेको आहे सो तव्हांखे कुझु न कुझु राग ॿुधाईंदा ऐं उन्हनि जो साथ ॾियण जे लाइ जेकी ॿिया महिमान पाण वटि पाण सां गॾु आहिनि उहो जेको आहे सो बाजे ते उस्ताद इनाम अली समो साहब आहिनि। अस्सलाम वालेकुम साईं, तव्हांखे भलीकार कयूं था। ऐं ताहिर हिज़बानी ढोलक नवाज़ पाण सां गॾु मौजूदु आहिनि, उन्हनि खे बि भलीकार चयूं था। जी उज़मा, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाकया नजर में से गुजरा जो मैं अभी डिस्कस कर रही थी कि बिल्कुल 2 दिन पहले हुआ है। 2 दिन पहले हुआ है और वहाँ पर कुछ सहाफ़ी हजरात भी पहुँचे। उन्होंने मुझे बताया कि मैडम इस तरह से अब तो कच्चे से डाकू यहाँ आ गए। मैंने कहा ये क्या चीज़ है कि भाई, अच्छा उन्होंने बताया कि प्री प्लान आते हैं और वहाँ कोई नाला वाला आई थिंक या क्या चीज़ है वहाँ पर, वहाँ से हाँ एक वहाँ बेसिकली तो वहाँ खेत वगैरह भी हैं। यस, तो वही हिसाब हो गया ना, कच्चे के डाकू बन गए ना कि वहाँ से वारदात करके और वहाँ पर जो है ना वो स्लिप हो जाते हैं। अच्छा, बहुत गैर मुनासिब चीज़ है और इसके ऊपर हमारी सिंध पुलिस जो है वो एक्शन भी ले रही है और वो फ़ौरन पहुँची भी है मौके पे। मगर मैं यही कहूँगी कि अपनी सेफ्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपने बहुत अच्छी बात की कि वाकई में एंड्रॉयड फ़ोन जो है, छोटे मोटे मोबाइल रख लें वही ज़रूरत के तहत, ये जो आईफोन वगैरह ना रखें क्योंकि स्नैचर को पता नहीं चलता उस वक्त। क्योंकि मैं बताऊँ आपको, देखिए नशा एक लानत है और अब हम देख भी रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर जो ये लोग आते हैं ये नशों में ही होते हैं। इन्हें तो अपना होश नहीं होता, फिर सामने वाले की जान लेने में ना देने में देर नहीं लगाते। तो यह है कि अपनी सेफ्टी रखें। हमारी भरपूर कोशिश है, सिंध गवर्नमेंट की काविशें हैं। आईजी साहब जावेद आलम मरूद साहब बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और मैंने कल और परसों अपने हस्बैंड से कहा भी कि जगह जगह स्नैपचैट चेकिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट हुआ हुआ है, क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा ये जो वारदातें हो रही हैं ये उसी की वजह से हो रहा है। तो अच्छा काम कर रही है सिंध पुलिस, स्नैप चेकिंग हर कोने पे लगा दी गई है।
तो नहीं, इंशाल्लाह लेकिन क्राइम देखिए ना में ब्रिजेस पे फर्क नहीं है, पड़ेगा। और कार्रवाई करने वालों को, वारदात करने वालों को पता था, Yes. तभी उन्होंने देखिए ना एक पूरा मुनज़्ज़म लुक तरीके आफ्टर से उन्होंने करते हैं बाकायदा चीज एक को, प्री वारदात की प्लान, है। बिल्कुल प्री प्लान करके। और बड़े हमारे दरअसल हमारे जो रॉबरी करने वाले हजरात हैं वो भी बड़े शार्प हो गए हैं पूरा प्री प्लान लेकिन करके हमारे इदारों के पास ना स्मार्ट है। सबसे अच्छा जो है ना इंटेलिजेंस हमारे Yes. पास है। तो मतलब ऐसा कुछ हो गया है, ऐसे लोग सरगर्म हैं, इस तरह की वारदातें शुरू होने वाली हैं। आई थिंक ये भी उनकी नॉलेज में होगा, तो हो जाने के बाद ही क्यों हमारे इदारे मुतहरिक होते हैं कि होने से पहले आवाम के लिए कुछ, जैसे पब्लिक मैसेजेस हैं ये कि इस तरह के लोग आजकल समिया, हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिंध का ये बड़ा शहर है कराची, और यहाँ मैं समझती हूँ कि हर शख्स जो है वो बाख्तियार है और हर शख्स बाअखलाक भी है। मजम्मत भी करते हैं बाज़ लोग, मगर हर शख्स जो है ना वो शार्प भी है, सेंसिबल भी है। तो मैं ये देखती हूँ कि आप इतनी सेंस तो रखते हैं कि आप अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखें। मैंने अक्सर ये भी देखा है, बाइक पे हमारे भाई हजरात जा रहे होते हैं तो वो सेल फोन उनके कान पे लगा हुआ है और वो जा रहे हैं। तो खुदारा अपनी सेफ्टी थोड़ी सी जो है ना वो बेहतर करें, और सिंध पुलिस को भी चाहिए कि और ज़्यादा जो है ना वो डट के लोगों से मुकाबला करें, क्योंकि ये लोग तो छोटे से फ़ोन के लिए जान भी ले जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, जान ले पूरी जाते हैं। पूरी वो तो देखे ना, एक सेल फोन कितने का, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कितने का चला जाएगा, या फिर 10,000, 15,000। मगर जो जान की कीमत है वो तो कोई कीमत ही नहीं है। हर इंसान की जान अनमोल है। तो सिंध पुलिस, मैंने आपसे कहा ना कि इसके ऊपर अच्छे इकदाम ले रही है। आईजी साहब ने ऑर्डर किया है कि भाई काम करें, ध्यान से काम करें, और हर कॉर्नर पे हम देख रहे हैं कि 5-6 बजे के बाद जो है ना वो नाका लगा होता है और स्नैप चेकिंग हो रही है। तो इंशाल्लाह अच्छे नताइज आएंगे, और मैं यही आवाम को आपके चैनल के तवज्जुह से मैसेज देना चाहूँगी कि खुदारा अपने आप को सेफ रखें। और मैं अब तो ये कहती हूँ कि महंगाई इतनी हो गई, भाई फजूल निकले ही ना बाहर। मतलब ऐसा नाका कोई इन ब्रिजेस पे, देखिए ब्रिज पे बंदा फंस गया, स्टक ब्रिज हो पे गया। बेसिकली ब्रिज पे कोई चेकिंग बैलेंस नहीं हाँ, अब जब जहाँ से ब्रिज स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ एक नाका हो जो नॉन कि स्टॉप है वो। जो कि चेक कर ले कि जो लोग उस ब्रिज पे उस वक्त रवाना हो रहे हैं उनके पास कोई वेपन्स तो नहीं है, कोई ऐसी चीजें तो नहीं है। अच्छा, अक्सर वहाँ पर मैंने मोबाइल भी देखी है, पुलिस मोबाइल वहाँ अक्सर मौजूद होती थी। इत्तेफाक है, हो सकता है कि वहाँ पुलिस मोबाइल ना हो, बट मसला यहाँ देखें, इस तरह के जो अशखास होते हैं जो रॉबरी करने में या स्नैचिंग में जो मुलव्विस होते हैं, स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस होते हैं, उनको टाइमिंग का भी पता होता है कि किस कॉर्नर पे किस वक्त कहाँ पर जो है ना वो पिकेट लगाई हुई, या कहाँ पर जो है ना वो पुलिस मौजूद है। बिल्कुल, तो वो ऐसे पूरा ही मैंने है, कहा हाँ। ना कि प्री प्लान करके ही ये सारी चीजें हो रही हैं। अल्लाह खैर उनको हिदायत और दे। ये नहीं है, उन्होंने बहुत काफी दिनों तक ये वॉच किया होगा किस टाइमिंग में यहाँ पुलिस टाइम नहीं में है, क्राउड होता है, किस टाइमिंग पे क्राउड Yes. है, या किस टाइमिंग पे यहाँ पे चेकिंग नहीं है या पुलिस मोबाइल नहीं है, तो उन्होंने ये कार्रवाई की। ऐसा ही है। तो इसका वैसे देखा जाए जो कराची जहाँ पोर्ट है ना यहाँ Yes. पे, तो पोर्ट में मोस्टली हमारे पास हर तरह का बंदा होता है, देखा जाए तो ऐसा ही है। हर कौम का। तो यहाँ पे इस तरह के मसाइल ज़्यादा बढ़े, लेकिन खैर इदारे बहरहाल जिम्मेदार है, क्योंकि शहरी कितनी एहतियात करेंगे। फ़ोन तो एक बेसिक नीड है हर किसी शख्स की। अब मैंने खैर अपने इंट्रो में तो कह दिया सादे फ़ोन, सब मुझे बोल रहे हैं कि क्या बोल रही हैं अदी, व्हाट्सएप कैसे इस्तेमाल करेंगे? व्हाट्सएप इस्तेमाल करना होता है, या और बहुत से कुछ राइडर्स लोगों का जो है काम वो ही नहीं फोन कर पे है। सकते, राइडर्स नहीं कर सकते, उनकी तो हाँ, जाहिर सी बात है, आजकल ऑर्डर्स सारे वहीं और से राइडर हैं। नहीं कर सकते। अब हर किसी को पता है कि हर बंदे के पास एक स्मार्टफोन जरूर होगा। स्मार्टफोन देखें, अब लाइफ की मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़रूरत है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते, सही जो नहीं कर आजकल डिजिटल दौर चल रहा है। और मैं ये कहूँगी हमारे इदारे और हम सब लोग मिलकर ही इन चीज़ों का खात्मा कर सकते हैं, और दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उन लोगों को नेक हिदायत दे जो जान लेने में और माल लेने में 1 मिनट नहीं लगाते। सही। तो अल्लाह पाक इस मुल्क को, इस शहर को, हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। हम लोग को अपनी तरीके से अपनी सेफ्टी देखनी है। हम हिदायतों की उनके लिए तो दुआ कर करके थक गए, उनको हिदायत नहीं हो रही। खैर चलें, इस बात पे आगे बढ़ते हैं। गुलशेर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदा कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? तबियत ठीकु आहे तव्हांजी? कॾहिं अहिड़ो वाक़ियो तव्हां सां थियो, कुझु ज़िंदगी में अहिड़ो तजुर्बो? कराची में रहंदड़ हर माण्हू हिकु भेरो ज़रूर जेको आहे इन मां गुज़रियो आहे। अलहमदुलिल्लाह असां रहूं था गुलशन हदीद, अलहमदुलिल्लाह असां सां को अहिड़ो वाक़ियो न थियो आहे जो ग़लति बयानी कयूं। बाक़ी इहो आहे त हुते ॿुधूं था रोज़ जो माहौल थी वियो आहे, इहो न थियणु खपे, त सुठी ॻाल्हि आहे। असां इहो ई चवंदासीं त जेको आहे सो हीअ असांजे अमन जी धरती आहे, सिंध आहे असांजी प्यारी सिंध आहे, त जीअं हुते सभु
अहिड़ा ई माण्हू रहनि जीअं प्यारा हुजनि, जीअं असल में असां इन शइ खे ख़तमु करणु चाहियूं था। इहा शइ जीअं न हुजणु खपे त सुठी ॻाल्हि आहे, हर शहरी खे अमन मिले। सही। अच्छा, वधंदड़ बेरोज़गारी इन जो सबबु आहे? जी लाज़िम आहे, वधंदड़ बेरोज़गारी बि आहे, महांगाई बि आहे, पर असल में थोरो उन्हनि खे बि सोचणु खपे त ठीकु आहे, तव्हां जे बेरोज़गार आहियो त ॿिए खे तव्हां जेकॾहिं अटैक करे उन खां खसे करे तव्हां पंहिंजो घर भरियो था, पंहिंजनि बचनि खे हराम था करायो, इहो ग़लति आहे। असां इन शइ खे ग़लति था तस्लीम कयूं ऐं ईअं ई चाहियूं था त जेकॾहिं असल में पंहिंजी का रोज़गार कनि, पंहिंजो को माहौल ठाहिनि, उन मां हर शइ कमाइनि, त उहा सुठी ॻाल्हि आहे। आई नशे जो भी, नशे का भी आपने एक बात की ना, एक आंसर ये है कि मोस्टली इस तरह की एक्टिविटीज़ में वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जो कि इन्होंने भी बहुत इस पे जो है ना एक्शन लिया हुआ है मंशियात पे। देखिए, जब एक शख्स अपने होश हवास में ही नहीं रहता तो वो कमा नहीं सकता। देखिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं क्राइम है। आप ये जी नहीं बिल्कुल, कह सकते कि क्राइम उस वर्ल्ड में नहीं है, वर्ल्ड में उस मुल्क में उस शहर में क्राइम नहीं है, पूरे वर्ल्ड में क्राइम है। मगर जहाँ ये एडिक्ट लोग मौजूद हैं जो मंशियात फरोश हैं और मंशियात लेते हैं और जो मतलब यूज टू हो गए, उन्हें अपनी आप की तमीज़ नहीं रहती। तो इस पे भी काम करना चाहिए, अपने सराउंडिंग में देखना चाहिए। और आजकल आपको पता है कि किस जगह मंशियात फरोख्त नहीं हो रही है, हाँ, उस पर एक्शन होना चाहिए। क्योंकि देखें, जब इंसान अपने होश हवास में ही नहीं होता तो वो अच्छे बुरे की तमीज़ खो देता है। वो नहीं सोचता कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसको मार रहा हूँ, किससे क्या ले रहा हूँ, उसे अपनी ज़रूरत पूरी करनी होती है। तो बेरोज़गारी कह सकते हैं आप एक वजह माइनर सी हो सकती है, मगर नशा जो है ना, मुझे लगता है क्राइम की जड़ है। उसमें आप अपना आवाज़ खो बैठते हैं, आपको नहीं पता होता। देखिए ना, अब ये जो मजदूर पेशा लोग हमारे भाई हैं, मैं उनको सलूट करती हूँ। ये रेहड़ियाँ चला रहे हैं, मोची हैं, सब्जी वाले हैं, किराने वाले हैं, हाँ। ये भी तो गरीब हैं, ये लोग भी तो मेहनत मुशक्कत करके हलाल रोजी अपने बच्चों को खिला रहे हैं। ये क्यों नहीं सोचते कि हम जाएं और पिस्टल लेके स्नैचिंग शुरू कर दें? क्यों? क्योंकि इनके पास होश की और ईमान की दौलत मौजूद है। बिल्कुल, ये चीज़ है। तो मंशियात मैं कहती हूँ कि इस पे कंट्रोल होना चाहिए। तो वो भी तो इदारे करेंगे ना। देखिए, इदारे कर रहे हैं। ये मुझे बताएं, ये जो कैफेज हैं यहाँ पे, जहाँ पे शीशे पे पाबंदी है, देखा जाए बिल्कुल ऐसा है। तो लेकिन आप मुझे बताएं, हर किसी को पता है कहाँ कहाँ शीशा मिल रहा है। हमारे बच्चे जा रहे हैं वहाँ, पी रहे हैं। या दूसरी जो भी आप देखें, आइस यूनिवर्सिटीज में मिल रही है, ऐसा है, पान के केबिन्स में मिल रही है। इवन आप मोचियों की जो बात कर रही हैं, वाकई में मेहनत कश है। मोचियों के पास चर्च मिल रही है, मतलब हर तरह की नशावर चीज कहीं पे भी मिल रही है। कहाँ से बचेंगे? तो किस तरीके से शहर में आ रही है, किस तरीके से डिस्पैच हो रही है, किस तरीके से पहुंच रही है। तो ये तो देखा जाए तो हमारी वही टीम जो इसके लिए काम करती है। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जो मंशियात फरोश करते हैं ना, ये इनके बच्चे और ये खुद मंशियात नहीं लेते हैं, यूज नहीं करते। इन्हें ये सेंस कहाँ से कि हम ये यूज ना करें? वही बोल रही हैं, एक बात है ना। तो फिर मैं कहीं ना कहीं आके देखे, सबकी जिम्मेदारी है, इस स्टेट की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है इसको कंट्रोल करना। मगर फिर मैं अपने हर वर्ड में, अपने हर प्रोग्राम में एक बात कहती हूँ कि हम अपने बच्चों को तरबियत ऐसी दें कि वो हर तरह के खुले माहौल में भी अपनी सिक्योरिटी और अपनी सेफ्टी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझें और अपने अखलाक, अपनी परवरिश जो है ना, वो याद रखें। अभी थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम में थी मैं, उसमें यही बात हो रही थी कि बच्चों को कैसे पैम्पर करें, बच्चों को बुराइयों से कैसे बचाएं। देखिए, बच्चे की जो ग्रोइंग एज होती है ना, टीन एज, इस एज तक आपने बच्चे को संभालना है। सही। बस इस एज के बाद आप 15 साल बाद बच्चे को देखें, आप 15 साल तक, आपने 12 साल तक अपने बच्चे को अच्छी तरबियत दे दी, उसके बाद आप आज़ाद माहौल में भी छोड़ दें, आपका बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा। अब कुछ मैं बताऊँ, मेरी फैमिली की ऐसी बच्चियाँ भी हैं जो यूरोप में पढ़ रही हैं, मगर प्रॉपरली हिजाब और शलवार कमीज़ वो नहीं छोड़ती। वो वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, वहाँ तो मिनी स्कर्ट चलती है, मगर उन्हें पता है कि बीइंग अ मुस्लिम, आई एम मुस्लिम। सो उन्होंने अपना वही पाकिस्तानी ड्रेस वेयर किया होता है, वही हिजाब लेती हैं। तो ये तरबियत पे भी है, तरबियत पे भी है। अपने बच्चों को बार बार ये चीज़ रिमाइंड करवाएं कि बेटा ये चीज़ जो है ना, वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। देखें, नशे में मज़ा तो है, सही, मगर बर्बादी भी तो साथ में है। तो बच्चे को बार बार ये बावर करवाएं कि देखो बेटा, ये चीज़ अट्रैक्टफुल भी है, इसमें स्वैग भी नजर आएगा आपको, इसमें बड़ी लाइफ स्टाइल भी नजर आएगा, मगर इसके जो बुरे असरात हैं वो आपकी आने वाली लाइफ पे, नस्ल पे जो पड़ते हैं, वो बड़े खौफनाक और दर्दनाक होते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल दें बच्चों को। मैं तो अपने बच्चों को एग्जाम्पल भी देती हूँ,
कुछ अगर मेरे पास कोई रील आ जाए, इस तरह की कोई चीज़ आ जाए कि जिसमें ये दिखाया गया हो कि ये शख्स ऐसा था और ऐसा हो गया ड्रग्स के बाद, मैं तो लाजमी शेयर करती हूँ। आजकल के माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा थोड़ी कर रहा है, इसलिए तो शेयर करें कि आपका बच्चा नहीं कर रहा, ना करें, ये चीज़ें। सही। लेकिन वही बात है ना, जैसे आप करें वाकई में पाबंदी है, लेकिन मेरा सवाल वहीं पे अटका हुआ है कि जब शीशे पे पाबंदी है तो शीशा बार चल कैसे रहे? देखिए ये बड़ा हमारे मुल्क का एक अजीब अलमिया है और काफ़ी सुनने वालों को बुरा भी लगेगा, बीइंग अ पॉलिटिशियन। कुछ लोग हैं जो सरपरस्ती करते हैं और कुछ जो शीशा पीने वाले हैं और उन नाम नहाद लोग भी हैं, जाहिर सी बात है उनकी ही सरपरस्ती में चीज़ें हो रही हैं। और मैंने कहा ना, अखलाक और इस्लाम से दूरी है तो हलाल और हराम की तमीज़ खो दी है। सही। कि आप अपने घर में अपने बच्चे को हराम का निवाला खिला रहे हैं या हलाल का, बस खिलाने से मतलब है। सही बात है। और जो है ना बहुत ही सीरियस डिस्कशन हो गई, मैंने कहा नाजरीन बोर होना शुरू हो गए होंगे तो उनको जो है ना कुछ मौसीकी जी अदा तहां कुछ असांखे ॿुधाईंदव? दिल जो दिल पर हिकड़ो बिल घणा कान कजं, दिल बिॾिजे हिक खे सव पिया सदूं कनि, दिल बिॾिजे हिक खे सव पिया सदूं कनि, वो उहे चिलवला चइजनि जेके दर दर लाइन दोस्ती। ओ ला ला वो ओ ला ला वो ला सजण बई गॾु हुआसीं हल उहे बि ॾींहं दावा, गॾु हुआसीं हल उहे बि ॾींहं दावा, पर ॾींदा न हुआसीं पल उहे बि ॾींहं दावा, सजण बई गॾु हुआसीं हल उहे बि ॾींहं दावा। पकड़ मुझे गले जाही टुटी भी याद क्या हूँ गई, पकड़ मुझे गले जाही टुटी भी याद क्या हूँ गई, टुटी भी याद क्या हूँ गई, कई तो भी हुआ के चल उहे भी दावा, कई तो भी हुआ के चल उहे भी दावा, सजण भई गॾो हुआसीं हल उहे भी दावा।
सामख मूर्ति पयस सदी दो लोग हो पागल वे नावा सदी दो लोग हो पागल वे नावा सजन भई गदो हुआ तिहल वे नावा करे की दानवा थी पल वे नावा तुता शबीर अज आयो प्रिय पहचा प्यारा तुता शबीर अज आयो प्रिय पहचा प्यारा प्रिय पहचा प्यारा बेटा भाकुर हुआ पातल वे नावा बेटा भाकुर हुआ पातल वे नावा सजन भई गदो हुआ तिहल वे नावा परे की दानवा थी पल वे नावा ज़बरदस्त शानदार कंहिंजो हुयो इहो कलाम अच्छा उन्हनि जो कलाम लॻे पियो मूंखे त ॿुधल आहे ॿुधल आहे। हाँ ईअं ऐं अंदाज़ भी हुओ जलाल चंडी साहब जहिड़ो उस्मा आप जानती हैं जलाल चंडी जो हमारे पुराने सिंगर रह चुके हैं उनके बारे में बाय फेस अगर सुनूंगी तो जान जाऊंगी, मेरे हस्बैंड सुनते हैं अक्सर। नहीं अभी तो वो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनको उनके पे क्रेडिट जाता है कि जब वो वैसे दरगाह पे गाते थे ना, दरगाह पे जो हमारे फुकरा जो भी गाते हैं वो उनसे पहले हमारे सब कॉन्टिनेंट सिंध में बाहर से लोग आया करते थे गाने के लिए। अच्छा। जब भी कोई ऐसे जैसे शादियां हैं इसमें अब एक फंक्शन करवाते हैं या ऐसी महफिलें करवाते हैं तो वहाँ से मतलब हमारे दूसरे सूबे से पंजाब से लोग आया करते थे परफॉर्म करने के लिए। उन्होंने ये ट्रेंड लाए कि उन्होंने दरगाह से उठ के जब वो महफिलों में आए तो उन्होंने पूरे महफिलें लूट ली और उनके बाद फिर वहां से कोई फनकार नहीं बुलाया गया, मतलब उन्होंने एक माहौल बनाया सारे इन गुलशेर जैसे फनकारों के लिए और सबके लिए एक पहले से एक जो है ना मैदान सेट करके चले गए माशाल्लाह। और उनका एक अपना मखसूस अंदाज था, जैसे ये गा रहे ना आवाज को एक लहर वाले स्टाइल में, तो वो बहुत फेमस हुआ। नाज़रीन इस सां गॾु ई पाण जेको आहे नंढी साई वठूं था, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं, तव्हां कारे में न वञो। जी नाज़रीन साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं। जलाल चांडी साहिब जो हिकिड़ो ॾाढो मशहूरु गीत जेको परवेज़ भाउ तव्हांखे ॿुधायो ऐं उज़मा खां पुछंदासीं उन्हनि खे छा सम्झायो। उज़मा वैसे आपका ताल्लुक तो आप कहती हैं आपके हस्बैंड कहाँ से ताल्लुक है उनका? बुड्डू से। और आपके वालिद साहब भी नहीं, मेरी वालदा का सक्कर से ताल्लुक। सक्कर से ताल्लुक था? वालदा तो सिर्फ ताल्लुक था या वो उनकी मदर टंग थी भी सिंधी? सिंधी थी। सिंधी थे, अच्छा। तो हमने कच्ची पक्की सीखी। कच्ची पक्की सीखी, तो उस कच्ची पक्की में आपने ये पक्की पक्की सिंधी समझी? बात बड़ी मुश्किल होती है, बात तो समझ में आ जाती है क्योंकि मेरे पास जो पूरा मेरा स्टाफ है वो काफी बच्चे जो पोइ हैं अॼु असां तव्हां सां सिंधी में ॻाल्हाईंदासीं ऐं तव्हां कच्ची पक्की सिंधी में असां सां गॾु ॻाल्हाइजो। नहीं, तव्हां कच्ची ॻाल्हाइजो, उनखे असां पाण पचाए वो मेरे वठंदासीं। हस्बैंड चुल्हो पाण वटि आहे ना? नहीं, अक्सर वो कहते हैं कि तुम गुलाबी सिंधी बोलती हो, थोड़ी सीख लो, थोड़ी सीख लो, ये गुलाबी सिंधी बोलती हो। फिर मैं कहती हूँ कि आप भी कभी कभी थोड़ी गुलाबी उर्दू बोल लेते हैं। हा, त असां चाहियूं था तव्हां गुलाबी सिंधी ॻाल्हायो, छा की तव्हांखे वॻो बि गुलाबी पातल। अभी टाइम लगेगा सीखने में। न न स्टार्ट जेको माण्हू ओॾी महिल घबराए न त पोइ सॼी ज़िंदगी घबराईंदा रहंदव। हाँ, ये तो है। कुझु त ॻाल्हायो। जैसे हम अक्सर फोन पे बात करते हैं, हमरा कोई सिंधी भाई है तो मैं पूछती हूँ अदा खैरा, अच्छा तबियत बियत ठीक है? तो काफी चीजें मतलब आ जाती हैं साथ साथ। अच्छा माना हाणे सिर्फ खैरा खैरा ताईं आयो? खैरा खैरा तक ही है। अच्छा वधीक हाले वाल पोइ कवा। अच्छा उज़मा समझ में आती है,
हाँ समझ आती में है आती सारी, है, हाँ, क्योंकि तभी तो staff पूछ सुन रही रही हूँ है। आपने कुछ समझा उन्होंने जो सुनाया, वो किसको पैगाम भेज रहे थे, कहाँ भेज रहे थे, वो क्या उनको याद दिला रहे थे अपने गाने में, आप कुछ समझी? किसी ना किसी को तो पैगाम भेज ही रहे होंगे, जिसको भेज रहे होंगे उसको समझ में आ गया होगा। अच्छा ये बात है, देखिए मौसीकी कभी नहीं भी समझ आए ना तो आप रिदम को बहुत एंजॉय करते थे। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा मैं बचपन में इस तरह की मौसीकी, जैसे ये हमारा एक पूरा एक अंग है हमारा सूफी, एक तारा और चपड़ी, मैं बहुत बोर होती थी जब बचपन में सुनती थी, जब हमें शऊर ही नहीं था, समझ ही नहीं थी, तो तब तो हम लोग पड़ोसी मुल्क के कुछ गानों को एंजॉय किया करते थे, लेकिन ये कि फिर जैसे जैसे हमने समझा कि हमारा म्यूजिक क्या है, हमारा कल्चर क्या है, तो फिर एंजॉय भी करने हर लगे। एज ग्रुप का एक अलग अलग मिजाज बनता जाता है, ये हकीकत है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं उस वक्त अलग होते हैं, कार्टून देख रहे होते हैं, फिर कुछ टीन एज आती है, फिर सॉन्ग्स पे जाते हैं, फिर थोड़ी मैच्योर एज आती है तो सूफी कलाम जो है वो समझ में आने लगते हैं। तो हर एज ग्रुप का अलग अलग एक वक्त और दौर और रंग है, हर उम्र का, हर उम्र ये कह का। सकते हैं। तव्हां छा चवंदव गुलशेर भाई बाबत? नंढे हूंदे जीअं मूं ॿुधायो त मां अहिड़ो म्यूज़िक, तव्हांखे ख़बर आहे पीटीवी पुराणो असां अॻु में उन ते हलंदा हुया त मां वेठी बोर थींदी हुयसि, इहो छा आहे, इहो छा हली रहियो आहे, माना सम्झ में ॻाल्हि ई न ईंदी, दिमाग़ में वेहंदी कोन हुई। ऐं पंहिंजा सुघड़ जेकी केॾो, हाणे मां ॾाढो सुघड़नि जी शाइरी इंजॉय कंदी आहियां, पर हुन दौर में मां चवंदी हुयमि इहो छा थी रहियो आहे इहो। अच्छा मैं इतनी ज्यादा समझती भी नहीं थी उस दौर में ना, तो कुछ आपकी तरह का हाल था हमारा। अच्छा। तो मतलब मां समझी न सकंदी आहियां, पर हाणे जॾहिं ॿुधूं था त वाकई में जॾहिं शऊर अची वियो, जॾहिं सम्झ में अचे त एंजॉय कयूं था। तव्हां ॿुधायो इहो जेको पंहिंजो सूफी रंग आहे, तव्हां जेका उर्दू सिंधी जेको मिक्स था कयो, इन में ई त मुंहिंजो गीत आहे न, यार के तुम अहिड़ो कराची में होश थी वियो आहे गुम, मां थो चवां मूंसां सिंधी ॻाल्हाए, चए थो उर्दू में बोलो तुम। इहो त तव्हां खां ॿुधंदासीं। हा इहो मिक्स में आहे, पर असल में जेको आहे ही सिंधी मौसीकी, मौसीकी त सभु उहा ई रूह जी ग़िज़ा आहे जेका असां हींअर जेको आहे सो ॿुधूं था, हींअर ॻायूं था। मां उस्ताद ॾाढा जलाल खान चांडे सां बि गॾु प्रोग्राम कया आहिनि। सही। सो अल्हम्दुलिल्लाह असांजे लाइ त इहा ईअं करे सम्झो त वॾी ॻाल्हि आहे, छो जो उस्ताद आहिनि जेके उस्ताद ई अॻिते सेखारे करे उन्हनि खे अॻिते खणी था अचनि। मौसीकी असांजे त रूह जी ग़िज़ा आहे ई आहे, असां त 24 घंटा इन में ई आहियूं। सही, बिल्कुलु मौसीकी आहे रूह जी ग़िज़ा, पर अॼुकल्ह कुझु अहिड़ी मौसीकी ठही रही आहे जेको रहंदो तव्हांखे बदहज़मी थी वञे, अहिड़ी ग़िज़ा ॾिनी थी वञे जो बदहज़मी थी वेंदी आहे। हाणे त यकीन कंदव त असांखे सम्झ में ॻाल्हि नथी अचे त इहे ॻाइणा थिया कीअं आहिनि, कॾहिं गाबी गाबी था ॻाइनि, कॾहिं कहिड़ो कमु आहे, यकीन कंदा उहे ॻाइणा उन्हनि खे न चइजो, उन्हनि खे मश्किरा चइजनि, मतिलबु माना उहो अंदाज़ ई उन्हनि में न आहे। पर पोइ बि अॼुकल्ह माण्हू जेके असांजा पब्लिक आहे उन्हनि खे अचे लाइक ॾेई करे एॾो था उन्हनि खे मथे चाढ़नि जो सम्झ में ई नथा अचनि त को बाक़ी उहे आहिनि। सही ॻाल्हि आहे। सो इहो हिकिड़ी ॾिठो वञे त ॾुखी सूरत-हाल आहे, सुठो म्यूज़िक एतिरो न वधी रहियो आहे, एतिरो हुनखे लाइक्स या हुनजा व्यूअर्स एॾा न आहिनि जेॾो हिकिड़े ख़राब म्यूज़िक खे माण्हू ॿुधनि था ऐं उनखे अॻिते फॉरवर्ड था कनि। असां 30 साल हिन में सिखिया आहियूं, 30 साल माना वॾो टाइम आहे। असांजी अधु उमिरि ॼणो हिन में सिखिया में वई आहे, पर पोइ बि असांखे ॼणो कुझु नथो अचे। यकीन कंदव पोइ बि असांखे ॼणो कुझु नथो अचे, मतिलबु माना हू कल्ह ॻाइणा थिया, अॼु चढ़िया बाबा अलाए किथे वञी पहुता, वटि सट लॻी पई आहे। अलाए कहिड़ो तरीक़ो असांजे पब्लिक जो थी वियो आहे जेको सिर्फ़ु अहिड़े फनकार खे ॿुधनि था जेको माना कंहिं कम जो ई न हुजे। सही ॻाल्हि आहे। जिम्मेवारी असांजी आहे, ॿुधंदा हम सुनने वालों की है कि हम अच्छे म्यूजिक को क्यों नहीं प्रमोट कर पा रहे, और एक बिल्कुल अजीब तरह की चीजें हैं, उर्दू में बोलते हैं ऊट पटांग, तो वो जो है ना वायरल भी हो रही है। ऊट पटांग चीजें ज्यादा फेमस और वायरल, बहुत वायरल हो रही है, और हर कोई इस चक्कर में उबतो सुबतो ही करे रहियो आहे। चवनि था इहो कमु कयूं तॾहिं असांखे दुनिया ॾिसंदी, या असांखे को चैनल वारा सरींदा, या असां मशहूर थी वेंदासीं, और इसकी वजह से लोग ऊट पटांग अजीब अजीब जो स्टंट करते हैं, मतलब फेमस होने के लिए। बीच में रमजान शोज में भी बहुत से चैनल्स पे इस तरह की चीजें जो कि बाकायदा वेल नोन एंकर्स ने की, और उन पे तनकीद भी बहुत ज्यादा हुई कि वो मशहूर होने के लिए कुछ भी, वायरल होने के लिए कुछ भी कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे। संध्या, हमारे मुआशरे में अब ये चीज़ चल गई है, ट्रेंड चल गया है कि जो हर कोई कर रहा है वो हम भी कर लें। सही। मैं कहती हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं आपकी पहचान है, आपका अपना एक अंदाज होना चाहिए, आपकी अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। यस,
तो देखिए ना, आप एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं, आप कॉपीराइट बन गए ना, आपकी अपनी क्या स्किल्स हैं वो तो आपने कहीं खो दी। सही। ये चीज़ है ना, आपकी अपनी क्या एक्सपर्टीज़ है वो लोगों को बताएं, उसमें जाएं। अब कॉपीराइट तो हर कोई कर लेता है, कॉपी ना सही। बने, जेन्युइन बने। हाँ, जेन्युइन बने। आपकी क्या स्किल्स हैं? अपनी स्किल्स पे बात आई गई है तो चलें आपकी स्किल्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम ये आते हैं कि जो आप अपना उज़मा ट्रेड के नाम से जो बिजनेस रन कर रही हैं, कहते हैं कि खवातीन अच्छी बिजनेस वुमेन्स नहीं होती, ऐसा नहीं है। उनको बिजनेस नहीं करना चाहिए। सुनने में आता है, लोग जो एक लोग हैं बात करते हैं, तो इस पे मैंने कहा कि आप कर रही हैं और आप फेस करती होंगी इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें। लोग मोटिवेट तो करते हैं, मोटिवेट करने वाले कम हैं, डीमोटिवेट करने वाले ज़्यादा हैं। ऐसा इस हवाले से कुछ बात कीजिए। संध्या, जैसे कि कहावत है ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत, मैं कहती हूँ कामयाब मर्द के पीछे औरत है, कामयाब औरत नहीं, औरत है। इसी तरह से एक कामयाब औरत के पीछे एक मर्द है, चाहे वो आपका भाई, बाप, बेटा, शौहर हो। औरत में अल्लाह ने वो एक स्किल्स रखी हैं कि वो एक देखे ना, एक रिश्ते को निभाती है, बेटी होती है, फिर बहन, बीवी, माँ, वो कैसे पूरे घर को जो है ना लेके चलती है और हर किसी को पैम्पर करती है, हर रिश्ते को लेके चलती है। तो अल्लाह ने बासलाहियत बनाया है हर इंसान को, औरत मर्द दोनों को। मैं सिर्फ औरत की बात नहीं करूँगी यहाँ पर। हमें वो स्किल्स जो है ना वो बाहर निकालने की, उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। हमारे मुआशरे का अलमिया ये भी है कि बाज़ बच्चियाँ जो हैं वो बड़ी कैपेबल होती हैं, बड़ी ही बासलाहियत होंगी, मगर उनकी जो फैमिली होगी वो उन्हें सपोर्ट नहीं करती। सही। कुछ घरानों में आज भी ऐसा है, लड़की है कम पढ़ाओ, चूल्हा तो जलाएगी, सही। लड़की है कम पढ़ाओ, रोटी तो पकाएगी। ऐसा नहीं है। मेरा मानना यह है, अपनी बेटी को इतनी तालीम दो, इतनी स्किल्स सिखाओ कि वो किसी की मोहताज ना हो, अपने रब के सिवा, अपने कफील के सिवा। देखिए, कफील का एहतराम मोहताजी नहीं होती, चाहे वो बाप, भाई, बेटा, शौहर हो। अल्लाह पाक ने उसको किफ़ालत का जरिया रखा है, अल्लाह पाक ने उसे कफील बनाया है। अभी एक ड्रामा देख रही हूँ मैं, कफील, और मुझे लगता है कि वो किसी की रियल उसमें स्टोरी है कि वो कैसे खातून जो है अपने बच्चों को पालती है, पढ़ाती है, लिखाती है। हम इस पे बात कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक का टाइम हो रहा है। जी नाज़रीन, साई वठूं था नंढी साई खां पोरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं, तव्हां बस सां गॾु जुड़िया रहिजो।